91,000 रुपया हम घर बनाने के लिए देते हैं पूरे विलीन हो गए। और जो विलीन हो जाते हैं उनको हम ज़मीन खरीद के उसको देते हैं, उसको हम बसाते हैं इंदिरा आवास के तहत, या हम ये इंदिरा आवास कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मुख्यमंत्री योजना आवास योजना के। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। टोक्यो ओलंपिक में इंडियन टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। इंडियन हॉकी टीम ने, जहां पुरुषों की टीम ने कांस्य पदक जीता 41 साल के बाद, वही महिलाओं की टीम सेमीफाइनल तक भी पहुंच गई। तो शानदार प्रदर्शन के बाद देश में एक बदलाव हुआ, देश के अंदर एक नाम बदल गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया, जो हॉकी के जादूगर माने जाते थे। तो बीजेपी की जो केंद्र में सरकार है उसने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। उस पर सियासत भी हुई, लेकिन नाम बदल गया। खैर, अगर आपको बात करें, थोड़ा सा बता दें कि ये जो खेल पुरस्कार था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था, वो खेलों में सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को ये खेल का जो रत्न पुरस्कार है वो दिया जा चुका है। वो विश्वनाथन आनंद थे जो सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उन्होंने जीता था। उसके बाद सचिन तेंदुलकर, धनराज पिल्ले, पुलेला गोपीचंद, अभिनव बिंद्रा, अंजू बॉबी जॉर्ज, मैरी कॉम और रानी रामपाल जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को ये सम्मान मिल चुका है। तो खैर, हम इसकी बात आपको बता रहे हैं कि अभी वर्तमान में एक नाम बदला गया। इसके पहले भी एक नाम बदला गया था 2016 में। बीजेपी की सरकार 2014 से है। 2016 में एक और नाम बदला गया था, इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। इंदिरा आवास योजना को लेकर काफ़ी लोगों के जुबान पर रहता है। दरअसल ये गरीबों के लिए एक योजना है जिसमें उनका घर टूटने फूटने पर उन्हें नए घर के लिए पैसे दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। तो 2016 में इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। इसके तहत गरीब लोगों को जो पैसे दिए जाते हैं, आर्थिक मदद दिए जाते हैं, उसमें सरकारों की और केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है। तो राज्यों को 25% देना होता है और केंद्र सरकार 75% देती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग है। उत्तर पूर्व राज्यों के लिए 90-10 का आंकड़ा है, तो संघ शासित प्रदेशों के लिए 100% पैसे जो है केंद्र सरकार ही देती है। तो हम ये बता रहे हैं आपको, इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना दरअसल काफ़ी चर्चित रहा है और लोगों की जुबान पर रहता है, और शायद ये नाम बीजेपी नेताओं की जुबान पर भी चढ़ा हुआ है। हम ऐसे ही यूँ ही नहीं कह रहे हैं। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी आज जब चर्चा कर रही थी, दरअसल बाढ़ का वक्त है और बाढ़ के वक्त में जिस तरह से लोगों के घर टूट रहे हैं, तो ये बात निकल कर सामने आई कि लोगों को 6,000 रुपये मदद के लिए दिए जा रहे हैं बाढ़ में। तो इसी दौरान रेणु देवी ने कहा कि जिनके घर टूटते हैं उनको घर बनाने के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत, जी हाँ, इंदिरा आवास योजना उन्होंने कह दिया। हालांकि उन्होंने आगे अपनी बातों को सुधार लिया। क्या कुछ कह रही हैं रेणु देवी, पूरी बात पहले आप सुनिए। मैडम, एक सवाल बहुत बड़ा है। महंगाई है और जो 6,000 की योजना है लंबे वक्त से, क्या इस आपदा में 6,000 रुपये काफ़ी हैं उन लोगों को? निश्चित रूप से जो हमारे पास है, अभी हम 6,000 देते हैं। आपको ये भी पता होगा, किसी का घर क्षतिग्रस्त हो जाता है या घर विलीन हो जाता है, उनको 91,000 रुपया हम घर बनाने के लिए देते हैं। और जो छोटा छोटा अगर उसमें डैमेज होता है तो उनके छोटे अमाउंट से उनको पेमेंट हम करते हैं। तो इसलिए हमें तो हर चीज़ को देखना है। हमारा जो 91,000 रुपया हम घर बनाने के लिए देते हैं पूरे विलीन हो गए। और जो विलीन हो जाते हैं उनको हम ज़मीन खरीद के उसको देते हैं, उसको हम बसाते हैं इंदिरा आवास के तहत, या हम ये इंदिरा आवास कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मुख्यमंत्री योजना आवास योजना के तहत। तो हम तो उसको यहाँ तक वहाँ से उठा के और सब चीज़ करते हुए हम बसाते भी हैं। बहुत ऐसे आपके गांव हैं जिसको हम लोगों ने बसाया, क्वेश्चन के माध्यम से आता है, उसमें भी हम लोगों ने ज़मीन। तो सुन लिया आपने कि बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने पहले तो इंदिरा आवास योजना का नाम लिया, उसकी चर्चा की, लेकिन लगा उन्हें कि शायद वो गलत कह रही हैं। उसके बाद उन्होंने तुरंत बयान बदल दिया। दरअसल इंदिरा आवास योजना ही प्रधानमंत्री आवास योजना हो चुका है, और लेकिन
इंदिरा आवास योजना इतना चर्चित रहा है, लोगों की जुआ पर रहा है कि नेता अभी भी इंदिरा आवास योजना ही कहते हुए नजर आते हैं। यानी इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी, उनके नाम पर ये इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई थी। तो इंदिरा गांधी याद आ गई बीजेपी नेता को, बिहार की डिप्टी सीएम को। इंदिरा ही जुबान पर चढ़ी हुई हैं, महिला नेता हैं और महिला प्रधानमंत्री थी, देश की सशक्त प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और उनके नाम पर ये योजना थी। तो शायद महिला होने के नाते रेणु देवी की जुबान पर इंदिरा गांधी जरूर चढ़ी हुई थी, लेकिन उन्हें गलती का एहसास हो गया कि इंदिरा गांधी नहीं, अब प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसका नाम बदल दिया गया था। और दूसरा एक जो बड़ा अभी चेंजिंग हुआ है, जिसके बारे में हमने आपको बताया, तो ये नाम की जो सियासत है वो चल रही है। तमाम कई शहरों के नाम भी बदले गए, जैसे कि अगर इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया, तो मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। तो इस तरह की तमाम जो नाम की सियासत बीजेपी सरकार में खूब हो रही है, लेकिन नाम भले ही बदल दिया जाए पर नेताओं की जुबान पर वो पुराने नाम और पुराने नेता जो कांग्रेस के नेता हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता, उनका नाम जरूर उनकी जुबान पर बसा हुआ है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।